राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे नव वर्ष 2024 के पहले महीने जनवरी के बारे में। कन्या वालों के लिए ये वीडियो विशेष है। कन्या राशि के लिए मासिक राशिफल जनवरी 2024 की बात करेंगे। वर्गो मंथली प्रेडिक्शंस जनवरी 2024। नव वर्ष की शुरुआत कैसी रहेगी कन्या वालों के लिए, घरों की स्थितियां जो जनवरी के महीने में बन रही हैं उनसे क्या संकेत मिलते हैं आपके भाग्य पक्ष, कैरियर, नौकरी, बिजनेस और निजी जीवन के बारे में, इन सब की विस्तार से चर्चा इस वीडियो में करेंगे। चंद्र राशि जन्म की राशि पर यह वीडियो आधारित है। आप इसको लगन की राशि से भी देख सकते हैं। वीडियो को शुरू करें इससे पहले यदि आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपनी कमजोरी अपनी ताकत को जानना चाहते हैं, साथ में समय कैसा चल रहा है उसको जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि कन्या वालों के लिए जो घरों की स्थितियां बन रही है जनवरी के महीने में वो कैसी हैं। शनि देव आपके छठे भाव में रहेंगे, अपनी ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ में स्वराशि के। देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में रहेंगे मेष राशि में। और महत्वपूर्ण ये है कि बृहस्पति मार्गी गति से संचरण करेंगे। राहु आपके सप्तम भाव में मीन राशि में और केतु आपकी राशि में ही कन्या में पहले भाव में रहने वाले हैं। सूर्य की स्थिति 15 तारीख तक रहेगी आपके चतुर्थ भाव में, फिर मकर संक्रांति है तो सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे और मकर राशि में प्रवेश करेंगे आपके पंचम भाव में। मंगल पूरा महीना आपके चतुर्थ भाव में ही रहने वाले हैं। बुध 7 जनवरी तक आपके तीसरे भाव में रहेंगे, फिर वो चतुर्थ भाव में आ जाएंगे धनु राशि में ही। शुक्र 18 तारीख तक रहेंगे आपके तीसरे भाव में, फिर वो भी चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। तो तीन महत्वपूर्ण परिवर्तन है, सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे, शुक्र भी और बुध भी, साथ में बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे जनवरी से। तो अब बात करते हैं परिणाम की कि इन ग्रह स्थितियों से क्या संकेत मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की। तो पहला भाव और पहले भाव के स्वामी को अगर हम देखें तो पहले भाव में ही आपके केतु हैं, जो आपका फोकस अपने ऊपर ही कम करेंगे, ओवर थिंकिंग भी होगी। लेकिन केतु की ये जो स्थिति है ये लंबे समय तक आपकी राशि में ही अभी रहने वाली है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। पहले भाव के स्वामी बुध पहले हफ्ते में तीसरे भाव में रहेंगे शत्रु राशि वृश्चिक में, तो फिजूल यात्रा आपकी हो सकती है, भाग दौड़ ज्यादा रहेगी। स्किन इन्फेक्शन, कोई एलर्जी, किसी तरह का इन्फेक्शन, जो सीजनल डिजीजेज होते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। 7 तारीख के बाद बुध चतुर्थ भाव में आ जाएंगे केंद्र में, फिर भी स्वास्थ्य को बेहतर करेंगे। लेकिन ये जो आपके लिए सबसे अशुभ ग्रह हैं, तीसरे और आठवें भाव के स्वामी मंगल, उनके साथ उनकी युति होगी, तो एंजाइटी और तनाव ये आपको इस महीने ज्यादा हो सकता है। भाग्य पक्ष की बात करें कि जनवरी में कन्या वालों को भाग्य का साथ कितना मिलेगा, तो नवम भाव को देखना होगा। नवम भाव के स्वामी शुक्र 18 जनवरी तक आपके तीसरे भाव में रहेंगे वृश्चिक राशि में, शत्रु राशि में। लेकिन शुक्र की जो सातवीं स्वग्रही दृष्टि है वो वापिस आपके नवम भाव पर आएगी। तो भाव को अगर भाव का स्वामी देखता है तो उस भाव को मजबूत माना जाता है। 18 तारीख के बाद शुक्र आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, वहां पर उनको दिशा बल भी मिलेगा। फुल डायरेक्शनल स्ट्रेंथ चतुर्थ भाव में शुक्र को मिलती है। डायरेक्शनल स्ट्रेंथ का मतलब है कि ग्रह को पता है कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो भाग्य का साथ अच्छा है पूरा जनवरी के महीने में। कोई भी बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय आपको लेना है, कोई बड़ी परचेज आप करना चाहते हैं, कोई शुभ या मांगलिक कार्य करना है, कैरियर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेना है तो आप ले सकते हैं जनवरी में। कैरियर और नौकरी की बात करें तो दसम भाव होता है कैरियर का। 12वें भाव के स्वामी सूर्य और तीसरे और आठवें भाव के स्वामी मंगल, इनकी सातवीं दृष्टि आपके दसम भाव पर रहेगी। तो दोनों ही अशुभ प्रभाव डालेंगे दसम भाव पर। कार्यस्थल पर ईगो क्लैशेज आपके हो सकते हैं जनवरी के महीने में। वाद विवाद से आपको बचकर रहना है, वर्क पॉलिटिक्स से भी सावधान रहना होगा। अच्छी बात यह है कि आपका जो सर्विस भाव है छठा भाव, उसमें शनि है सब ग्रही, मतलब छठे भाव का स्वामी छठे ही घर में। तो आप अपनी ड्यूटीज, अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उनको ठीक से निभा पाएंगे। 10वें भाव के स्वामी बुध पहले हफ्ते तीसरे भाव में रहेंगे शत्रु राशि में, तो फिजूल की मेहनत आपकी हो सकती है, उससे बचें। कम्युनिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन से संबंधित गलतियां भी हो सकती हैं, तो उससे भी आपको बचना होगा। 7 जनवरी को चतुर्थ भाव में आ जाएंगे बुध। तब बुध की जो सातवीं स्वग्रही दृष्टि है वो आपके दसम भाव पर जाएगी। तब आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, आपका आत्मविश्वास है कार्य स्थल पर, वो बढ़ेगा। काम का प्रेशर भी कम होगा, टारगेट पूरे करने की तरफ भी आप बढ़ेंगे। 18 जनवरी के बाद आपके भाग्य के स्वामी शुक्र भी चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, तो और उनकी भी सातवीं दृष्टि दसम भाव पर जाएगी। बुध और शुक्र की युति से केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनेगा। बुध केंद्र के स्वामी है दसम भाव के और शुक्र त्रिकोण के स्वामी है नवम भाव के।
तब जो लोग वाणी कम्युनिकेशन के क्षेत्र से जुड़े हैं, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हैं या हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से जुड़े हैं, एंटरटेनमेंट फील्ड, मेडिकल फील्ड, टूर एंड ट्रेवल, इनसे संबंधित जो जुड़े हैं इन व्यवसायों में करने वाले, उनके लिए विशेष लाभ ये राजयोग दे सकता है। 18 तारीख के बाद आपको कोई अच्छी गाइडेंस किसी का साथ मिल सकता है, जिससे कैरियर में बेहतर अवसर आपको मिल सकते हैं। व्यापार की स्थिति देखें जनवरी में तो सातवें भाव को देखना होगा। सातवें भाव में आपके राहु गोचर कर रहे हैं। राहु के डिस्पोजिटर और सातवें भाव के जो स्वामी है बृहस्पति, वो अष्टम भाव में है। अष्टम भाव उतार चढ़ाव का भाव होता है और जनवरी में तीसरे और आठवें भाव के स्वामी अशुभ ग्रह मंगल की चतुर्थ दृष्टि भी है आपके सप्तम भाव पर। तो बहुत ज्यादा रिस्क व्यापार में ना लें। पार्टनर्स के साथ रिश्ते में आपके मतभेद हो सकते हैं। अनरियल टारगेट, अवास्तविक जो टारगेट है उसके पीछे ना भागें। ओवर एम्बिशियसनेस राहु दे सकता है। व्यापार को लेकर जनवरी भी सावधानी से चलने वाला महीना है। जनवरी के महीने में चतुर्थ भाव और अष्टम भाव के बीच में राशि परिवर्तन योग है। चतुर्थ भाव के स्वामी बृहस्पति अष्टम भाव में है और अष्टम भाव के स्वामी मंगल आपके चतुर्थ भाव में है। तो प्रॉपर्टी, जमीन, मकान, वाहन के मामले में सावधानी रखें। पैसा आपका फंस सकता है। अचानक से समस्या आ सकती है। माता के साथ संबंध सहयोग का भी ध्यान रखें। माता को स्वास्थ्य समस्या भी हो सकती है। 18 जनवरी के बाद शुक्र जब राशि परिवर्तन करके आपके चतुर्थ भाव में आएंगे तो चतुर्थ भाव से संबंधित जो शुभता है वो बढ़ेगी। वैवाहिक जीवन की बात करें तो सातवें भाव से वैवाहिक जीवन को देखा जाता है। राहु आपके सातवें भाव में गोचर कर रहे हैं और आपकी राशि के लिए जो अशुभ ग्रह हैं मंगल, उनकी चतुर्थ दृष्टि पूरा महीना सातवें भाव पर रहने वाली है। सातवें भाव के स्वामी बृहस्पति भी अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो वैवाहिक जीवन में मतभेद बढ़ने का समय है। फिजूल के वाद विवाद से आपको बचकर रहना है। जीवन साथी भी आपका आक्रामक रहेगा। जीवन साथी को हेल्थ की प्रॉब्लम भी हो सकती है। शिक्षा पक्ष की बात करें कि छात्रों के लिए जनवरी का महीना कैसा है, तो पंचम भाव होता है शिक्षा का। पंचम भाव के स्वामी शनि है तो छठे भाव में, लेकिन वो स्वराशि के हैं अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में। तो छात्रों के लिए समय अच्छा है। कंपटीशन एग्जाम को आप क्लियर कर सकते हैं। शनिदेव की सातवीं दृष्टि 12वें भाव विदेश भाव पर है। तो कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन यदि आपको करना है शिक्षा को लेकर तो आप कर सकते हैं। शिक्षा प्राप्ति के लिए विदेश भी जा सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ उपायों की कि जनवरी के महीने में कन्या वालों को क्या विशेष उपाय करने चाहिए। तो आप गणपति की उपासना करें, श्री गणेश पूजा करें, दीपक जलाएं और 5 मिनट ओम गम गणपते नमः मंत्र का जप करें। और इसके तुरंत बाद 10-15 मिनट ओम बुम बुद्धाय नमः मंत्र का जप करना आपके लिए बेहद शुभ है। साथ ही हनुमान चालीसा का भी पाठ करें और शनिदेव का भी मंत्र जपें शाम को संध्या के बाद। ओम शंग शनिश्चराय नमः। राम राम।